सुप्रभात प्यारे छात्रों। जैसा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय में अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत अन्योक्ति विलासः पाठ के चतुर्थ, पंचम और षष्ठम यानी इन 3 श्लोकों का हिंदी अनुवाद लेकर उपस्थित हुआ हूँ। छात्र इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो निश्चित रूप से यह हिंदी अनुवाद उनसे बनने लगेगा। प्यारे छात्रों, आपको जानना चाहिए कि अन्योक्ति विलास से एक काव्य जरूर आता है प्रतिवर्ष बोर्ड की परीक्षा में। तो हो सकता है कि इस बार भी बोर्ड की परीक्षा में इन्हीं 3 श्लोकों में से, या जो मैं पिछले वीडियो में 3 श्लोक बताया था, उन तीनों श्लोकों में से कोई श्लोक जरूर मिल जाएगा आपको। तो चलिए इस श्लोक को हम पहले वाचन करते हैं प्यारे छात्रों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें साडूल विकृत छंद है। साडूल विकृत छंद में प्यारे छात्रों आप जान लें कि इसका लक्षण है सूर्यास्वैर्यदि महसजौ सततगा साडूल विक्रीडितम, यानी कि सूर्य, तो सूर्य माने जाते हैं प्यारे छात्रों 12 प्रकार के आदित्य होते हैं। तो यहाँ प्रथम जो चरणांत यति है वो 12 वर्णों पर है, और अश्व यानी सूर्य के घोड़े 7 माने जाते हैं प्यारे छात्रों, इसलिए अंतिम के 7 वर्णों पर चरणांत यति है। तो प्रत्येक चरण में ऐसा ही है, प्रथम 12 वर्णों पर आपको रुकना चाहिए और द्वितीय 7 वर्णों पर। तो 12, 7, 19, तो प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। तो आप समस्त चरण में 4 चरण होंगे तो 19 गुणे 4 कर देंगे। इतने मात्राएं होती हैं, वर्ण होते हैं साडूल विकृत छंद में। तो चलते हैं प्यारे छात्रों, वाचन करते हैं। तो रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयता अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नेता दिशा केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचिद् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। इस प्रकार से प्यारे छात्रों आप इसका वाचन कर लेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान दें इसके अर्थ पर। यहाँ चातक के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को संबोधित किया गया है प्यारे छात्रों, जो अपने दुखपूर्ण अवस्थाओं का और अपने दुखों का उद्घाटन वो सभी के साथ कर देते हैं। तो यहाँ पर कवि ने इस अन्योक्ति के माध्यम से ऐसे दुखपूर्ण अवस्था को प्राप्त व्यक्ति को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे मित्र, तुम अपने दुखपूर्ण अवस्थाओं को सभी के समक्ष प्रकट मत करो, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते कि वो तुम्हारे दुख को दूर करने के कुछ उपाय खोजेंगे, बल्कि कुछ तो बेकार में ही हंसेंगे। इसलिए सभी के समक्ष अपने दुखपूर्ण अवस्थाओं का वर्णन नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं इस श्लोक में उसका आनंद प्राप्त करते हैं। चातक पंक्षी के रूप में यहाँ पर ऐसे दुखियारे व्यक्ति को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि देखें, रे रे चातक, अरे हे मित्र चातक पंछी, क्षणं श्रूयताम, सावधान मनसा, सावधान मन से क्षण भर मेरी बात सुनो। रे रे मित्र चातक, अरे अरे हे मित्र चातक पंक्षी, सावधान मन से क्षण भर मेरी बात सुनो। अम्भोदा बहुओ ही सन्ति गगने, आसमान में बहुवह अम्भोधा सन्ति, निश्चित रूप से आकाश में बहुत से अम्भोदा माने बादल सन्ति माने रहते हैं। आकाश में निश्चित रूप से बहुत से बादल रहते हैं, लेकिन सर्वे एतादृशा न, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते हैं। केचित् कुछ बादल तो वृष्टि भी वसुधाम आर्द्यन्ति, वर्षा के द्वारा वसुधाम आर्द्यन्ति, पृथ्वी को गीला कर देते हैं। लेकिन केचित् वृथा गर्जन्ति, लेकिन कुछ तो बेकार में ही गरजते हैं। इसलिए यम यम पश्यसि, इसलिए जिसको जिसको देखते हो तस्य तस्य पुरतः, उसके उसके सामने मा ब्रूहि दीनं वचः, दीनं वचः मा ब्रूहि,
दीनतापूर्ण वचनों को मत ब्रूहि, माने बोलो मत कहो, क्योंकि सभी तुम्हारे दुख को दूर करने वाले नहीं हैं। तो यहाँ चातक पंक्षी के माध्यम से कि अरे अरे हे मित्र चातक पंक्षी, सावधान मन से क्षण भर मेरी बात सुनो, क्योंकि आकाश में बहुत से बादल निवास करते हैं, लेकिन सभी एतादृशा न, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। और केचित कुछ बादल तो वृष्टि वर्षा के द्वारा वसुधाम आर्जन्ति, पृथ्वी को गीला कर देते हैं, लेकिन केचित वृथा गजन्ति, लेकिन कुछ बादल तो व्यर्थ में ही गरजते हैं। इसलिए यम यम पश्यसि, इसलिए जिसको जिसको देखते हो तस्य तस्य पुरतः, उसके उसके समक्ष दीनम वचम मा ब्रूहि, दीनतापूर्ण वचनों को मत बोलो मत कहो, क्योंकि सभी तुम्हारे दुख को दूर करने का उपाय प्रशस्त नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इस अनुरूप के माध्यम से कवि ने यहाँ ऐसे दुख में पड़े हुए व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहा जो सभी के समक्ष अपने दुखों को उद्घाटित किया करते हैं। तो प्यारे छात्रों, आ जाए दूसरे श्लोक की ओर। ये भुजंग प्रयाग छंद में है। भुजंग प्रयाग सांप जैसा चलता है, जैसे सांप लोट लोट कर चलता है, उसी प्रकार से भुजंग प्रयाग का भी वाचन होना चाहिए। जैसे आप सुने होंगे, नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम, इस तरह से आप श्लोक सुने होंगे भगवान शंकर का। उसी तरह से इसको भी पढ़ना है। नवैताड़ नाता पुनाद्वय निमध्ये नवै विक्रया दृश्यमानो हमस्मि सुवर्णस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं यतो मां जना गुञ्जयातो लयन्ति भुजंग प्रयातं चतुर्भिर्यकारै भुजंग प्रयातं यकारै चतुर्भिः नवैताड़ नाता पुनाद्वय निमध्ये नवै विक्रया दृश्यमानो हमस्मि सुवर्णस्मि मे मुख्य दुःखं तदेकं यतो मां जना गुञ्जयातो लयन्ति। इस तरह से श्लोक कर सकते हैं। यहाँ देखिए, एक स्वर्ण के माध्यम से एक ऐसे विद्वान पुरुष की अनुक्ति दी गई प्यारे छात्रों कि विद्वान पुरुष कितना भी दुख प्राप्त कर ले, चाहे दैहिक चाहे दैविक चाहे भौतिक किसी भी प्रकार का वह दुख प्राप्त कर ले प्यारे छात्रों, लेकिन वह उतना दुखी नहीं होता जितना उसको दुख होता है जब व्यक्ति एक मूर्ख व्यक्ति से उसकी तुलना करते हैं कि यह मूर्ख व्यक्ति देखिए इतना सफल हो गया और यह विद्वान होते हुए भी सफल नहीं हो सका, तब निश्चित रूप से विद्वान को अतिशय कष्ट की अनुभूति होती है। तो चलते हैं इस श्लोक में इसी का रसास्वादन करते हैं। यहाँ एक सोने को वो कह रहा है, स्वर्ण कह रहा है कि नवैताड़नाथ, न सोनार के ताड़नाथ पीटे जाने से मैं दुखी हूँ, न वही मध्य तापनाथ, न आग के बीच में तपाए जाने से दुखी हूँ, न वह विक्रियात, न तो मैं बेचे जाने से दुखी हूँ। कृष्यमानो अहम अस्मि, अहम माने मैं, कृष्यमान माने दुखी, अस्मि माने हूँ। तो यहाँ पर हर बार उठाएं, नवै ताड़नाथ कृष्यमानो अहम अस्मि, न मैं पीटे जाने से किसी प्रकार से दुखी हूँ, और वही मध्य तापनाथ कृष्यमानो अहम अस्मि, और न ही आग के बीच में तपाए जाने से ही मैं दुखी हूँ। न वै विक्रियात, न तो मैं बेचे जाने से ही किसी प्रकार से दुखी हूँ। सुवर्णस्मि मे मुख्य दुःखं तदेकं, सोना का है स्वर्ण का मुख्य दुखम तद एकम, यानी सोने का एकमात्र दुख है क्या, यतो मां जना गुंजयातो लयन्ति, कि लोग मुझको मामन मुझको क्योंकि लोग मुझको गुंजयातो लयन्ति, घुंघुची से रत्ती से तोलते हैं। यानी सोने को इसलिए दुख हो रहा है क्योंकि लोग उसे रत्ती से तोलते हैं। तो वो कह रहा है कि न मैं पीटे जाने से दुखी हूँ, न मैं आग के बीच में तपाए जाने से दुखी हूँ, न मैं बेचे जाने से दुखी हूँ। सोने का एकमात्र दुख यह है कि लोग मुझे रत्ती के साथ तोलते हैं।
उसी प्रकार से यह अन्योक्ति कवि ने दिया एक ऐसे गुणवान व्यक्ति को कि जो अपने दुखों, चाहे वो दैविक, चाहे भौतिक, चाहे दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों तापों से, तीनों दुखों से उतना दुखी नहीं होता जितना वह, उसकी तुलना जब किसी मूर्ख व्यक्ति से की जाती है तो उसे दुख की अनुभूति होती है। प्यारे छात्रों, आ जाए अगले श्लोक की ओर। और यह बसंत तिलिका छंद में लिखा हुआ है। बसंत तिलिका में प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। आप गिन लेंगे 14 वर्ण जहां पूछ जाए वही आपको यति जिह्वा का विश्राम स्थल देना है, वहीं पर सांस आपको तोड़नी है। तो चलते हैं कैसे पढ़ेंगे, पहले हम लक्षण पढ़ते हैं। उक्ता बसंत तिलकात भुजा जगोगः, उक्ता बसंत तिलकात भुजा जगोगः, रात्रिर्गमिष्यति भविष्य सुप्रभातम्, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हंत हंत नलिनीं गजोज्जहारः, रात्रिर्गमिष्यति भविष्य सुप्रभातम्, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हंत हंत नलिनीं गजोज्जहारः। तो यहाँ कवि ने एक अन्योक्त के माध्यम से प्रकृति की नियमावली का वर्णन किया प्यारे छात्रों, कि जैसे एक द्विरेफ माने भौरा होता है, जैसे एक भौरा कमल के संपुट में बंद है प्यारे छात्रों, तो वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है, देखें, रात्रि गमिष्यति, रात बीतेगी, सुप्रभातम भविष्यत, सुंदर प्रातः काल होगा, भास्वान उदेश्यति, सूर्य उदित होगा, पंकजाली हसिष्यत, कमल नाल खिलेगा, हंसेगा, खिलेगा, और इत्थम विचिन्त्यति कोश गते द्विरेफे, ऐसे कमल के कोश में बंद भौरा इत्थम विचिन्त्यति, इस प्रकार से विचार कर ही रहा था कि हंत हंत नलिनीं गजोज्जहारः, कि हाय खेद है, धिक्कार है कि उस कमलिनी को, उस कमल को हाथी ने उखाड़ कर फेंक दिया। प्यारे छात्रों, इसी प्रकार से मनुष्य विविध प्रकार की आशा लेकर जीवित रहता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, अचानक उसका एक्सीडेंट भगवान करा देते हैं और सारी वह अभिलाषाओं को अपने मन में लिए हुए परलोकवासी हो जाता है। प्यारे छात्रों, तो यहाँ पर इसी बात को ध्वनित किया कवि ने कि जिस प्रकार से एक द्विरेफ माने भौरा अपने कमल के नाल में बंद होकर के इस प्रकार से विचार कर रहा है कि रात बीत जाएगी और सुंदर प्रातः काल होगा, सूर्य उदित होगा, यह कमल खिलेगा, इस कोष में बंद भौरा इस प्रकार से विचार कर रहा था कि हाय खेद है कि उस कमल को गज माने हाथी उज्जहारा उखाड़ कर फेंक दिया। यानी मनुष्य की विविध कल्पनाएं, विविध अभिलाषाएं लेकर के इस संसार में जीवित रहता है, लेकिन इसके ठीक विपरीत विधि का विधान अलग ही चलता रहता है, अलग ही वह कार्य योजना कर देता है। तो इस तरह से प्यारे छात्रों, आप हिंदी अनुवाद लिखेंगे और तुलनात्मक ढंग से अन्योक्ति किस पर की गई है इसका भी व्याख्यान, आप अगर व्याख्या है तो आपको करना होगा। तो मुझे आशा है, मेरे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को 1 से 2 बार आप बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो इन तीनों ही श्लोकों का वाचन और हिंदी अनुवाद आपसे बने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही प्यारे छात्रों, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, सुप्रभात।